हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जो मेरी आज की वीडियो है वो स्पेशली प्रेगनेंसी के ऊपर है, लेडीज़ लोगों के लिए, कि उनका पेट दिखना शुरू कब से होगा। तो इसका कोई जवाब नहीं है। ये अलग अलग लेडीज़ का जो है अलग अलग मंथ से दिखना शुरू होता है। तो होता है ना कि किसी का पेट नहीं दिखता है, वो प्रेग्नेंट होती है, तो कोई कह देता है कि अरे आपका तो पेट देख के लगता ही नहीं कि प्रेग्नेंट है, या फिर आपका पेट बहुत कम दिखता है। तो जो माँ होती है वो टेंशन में आ जाती है कि पेट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ऐसा तो नहीं कि बेबी ग्रो नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपका बेबी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। हर वुमेंस का जो होता है बॉडी का जो बनावट होता है वो अलग अलग होता है। कोई हेल्दी होती है, कोई पतली होती है, कोई ना ज़्यादा मोटी होती है ना ज़्यादा पतली होती है, बीच में होती है। तो उन सब का जो पेट है वो अलग अलग टाइम से दिखना शुरू होता है। किसी का जल्दी दिखता है, किसी का बाद में दिखता है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो की, कौन सी लेडीज़ का कब से दिखना शुरू होगा। अगर आप पतली है, बहुत ज़्यादा स्लिम ड्रीम टाइप की है, मतलब पतली लेडीज़ है, तो आपका पेट जल्दी नहीं दिखेगा। आपका 3rd या 4th मंथ के बाद से, 4th मंथ के बाद से ही ज़्यादातर का हल्का हल्का दिखना शुरू होगा। जो पतली लेडीज़ होगी उनका शुरू में बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि वो प्रेग्नेंट है। हाँ, अगर आप ना ज़्यादा हेल्दी है ना ज़्यादा पतली है, मतलब नॉर्मल वूमेंस है, थोड़ा हेल्दी में, तो आपका पेट थोड़ा जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा। आपका 3rd मंथ के बाद से ही आपका जो पेट है वो दिखना शुरू हो जाएगा, समझ में आएगा कि हाँ आप प्रेग्नेंट है। जो लंबी लेडीज़ होती है, जो पतली होती है, लंबी, तो उनके पेट में ना स्पेस ज़्यादा होता है, उनका बेबी अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन उनका पेट में पहले से स्पेस है, बेबी अच्छे से एडजस्ट हो जाता है, उनका पेट जल्दी नहीं निकलता है। आफ्टर ऑल 6 मंथ के बाद जो लंबी लेडीज़ होती है उनका तो 6 मंथ के बाद से पेट निकलना शुरू होता है। उसके बाद उनको देख के आप समझ जाइए कि हाँ वो प्रेग्नेंट है। तो इस वीडियो में इतना ही कि आपका पेट जो है दिखना कब से शुरू होगा। और एक सवाल और, कि वेट गेन अगर आपका नहीं हो रहा है तो उसमें भी लेडीज़ बहुत टेंशन में आ जाते हैं कि वेट गेन नहीं हो रहा है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर हमारा ख़त्म हो गया, अब भी 1 kg भी वेट नहीं बढ़ा, या सेकेंड ट्राइमेस्टर भी हमारा आधा से ज़्यादा बीत गया, अभी भी हमारा वेट नहीं गेन हो रहा है, या 5th मंथ बीत गया है, वेट नहीं गेन हो रहा है। सवाल तो बहुत आते हैं मन में। तो उसका भी जवाब बहुत है कि कब आपको टेंशन लेना है कि कब आपका वेट नहीं गेन हो रहा है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वेट गेन नहीं होता है, 90% लेडीज़ का तो कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, क्योंकि उसमें आपको मॉर्निंग सिकनेस होती है, उल्टी होती है, बहुत सारे खाने की स्मेल भी आती है, या आपको कुछ भी खाना अच्छा ही नहीं लगता है। अब तो आपको देखने का भी मन नहीं करेगा, तबीयत भी ख़राब रहती है, हल्का फीवर भी हो जाता है, कमज़ोरी इतना हो जाता है, तो उसमें आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, बहुत कम खाना खाइएगा, तो आपका जो पहले जो वेट था उससे भी और कम जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो नहीं बढ़ता है, लेकिन सेकंड ट्राइमेस्टर में जो 4 मंथ के बाद से ये प्रॉब्लम्स होती है, थोड़ी थोड़ी घटने लग जाती है। किसी किसी का 4 मंथ में भी उल्टी, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब रहता है, 5th मंथ में भी रहता है। तो लेकिन जो आपका USG होता है, USG में आपका बेबी की जो हार्ट बीट होता है, वेट होता है, वो आपको सही से पता चल जाएगा। हाँ, कभी कभी होता है कि लेडीज़ का वेट बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है, लेकिन बेबी जो है वो पेट में अच्छे से ग्रो करता है, उसके लिए आप टेंशन में थी। अगर 5th मंथ तक आपका वेट नहीं बढ़ा है, लेकिन 5th मंथ में तो सेकेंड टाइम USG हो जाता है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, 3rd ट्राइमेस्टर, 3 बार USG होता है। जो 5th मंथ वाला जो आपका USG होगा, उसमें अगर आपका वेट गेन नहीं है, लेकिन आपका बेबी का हार्ट बीट ठीक है, बेबी का वेट ठीक है, बेबी आपका ठीक से मूवमेंट कर रहा है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कि आपका वेट नहीं गेन हो रहा है या लोग क्या कह रहे हैं। नहीं, आप बस अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए, खुश रहिए, इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी डाइट पे अच्छे से ध्यान दीजिए ताकि आपका जो वेट है वो अच्छे से गेन हो। आफ्टर ऑल 5th मंथ के बाद भी वेट गेन होना शुरू होता है, तो पहले से आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। जितना ज़्यादा टेंशन लीजिएगा उतना आपके बच्चे पे भी असर पड़ेगा, और माँ का भी जो हेल्थ, माँ खुश रहेगी तो बच्चा भी अच्छे से ग्रो करेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।